पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई के कारण काफी सुर्खियों में हैं। इस बीच उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने खुलासा किया है कि वो पप्पू यादव से 1.5-2 सालों से अलग रह रही हैं। दोनों के बीच मतभेद लगभग 2 सालों से है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के लॉरेंस बिश्नोई पर दिए बयान से उनका और उनके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। सांसद रंजीत रंजन का यह बयान पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका है। इससे साफ होता है कि दोनों के बीच सुलह की सारी कोशिशें खत्म हो गई हैं। हालांकि इन दोनों की शादी भी काफी रोमांटिक रही है। वो 90 का दौर था जब पप्पू यादव ने अपनी आत्मकथा द्रोह काल का पथिक में बताया है कि उनकी प्रेम कहानी बड़ी मुश्किल भरी थी। रंजीत रंजन से लेकर उनके परिवार पप्पू यादव को अपनाने को तैयार नहीं था। एक बार तो पप्पू यादव ने नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर जान भी देने की कोशिश की थी। साल 1992 फरवरी महीना से शुरू हुई ये प्यार की कहानी अपने शादी को अंजाम तक पहुंचाया। यह साल 1994 का था। पप्पू यादव अक्सर अपनी पत्नी की तारीफ करते नहीं थकते। वो काफी खुश होकर अपनी पत्नी और प्रेम विवाह के बारे में बताते रहे हैं। 1991 में जब पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे, उस दौरान अक्सर वे जेल सुप्रिंटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में एक विकी था। विकी सांसद रंजीत रंजन का भाई है। पप्पू यादव की विकी से नजदीकियां बढ़ गई। एक दिन पप्पू यादव को विकी ने अपने परिवार की फोटो दिखाई। इसमें रंजीत रंजन की टेनिस खेलती तस्वीर थी। इसे देखते ही पप्पू यादव को रंजीत रंजन से प्यार हो गया। पप्पू यादव ने पहली बार रंजीत रंजन को पटना क्लब में देखा था। पटना के मगध विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद रंजीत रंजन ने पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया और वहीं टेनिस की प्रैक्टिस करने लगी। रंजीत रंजन नेशनल और इंटरनेशनल टेनिस खेलती थी। पिता सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। पप्पू यादव ने रंजीत रंजन के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। कुछ महीनों तक तो रंजीत रंजन को इसका पता तक नहीं चला और जब पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव को मना कर दिया, मगर पप्पू यादव नहीं माने। बात पप्पू यादव के परिवार तक पहुंची। पप्पू यादव के माता पिता तो राजी हो गए, लेकिन रंजीत रंजन के माता पिता राजी नहीं थे। पप्पू यादव को और कुछ नहीं सूझा तो रंजीत रंजन के बहन बहनोई को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां भी पप्पू यादव की एक न चली। पप्पू यादव निराश होकर नींद की ढेरों गोलियां खा ली। हालत इतनी बिगड़ी कि इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद रंजीत रंजन और उनके परिवार पप्पू यादव के प्रति थोड़ा उदार हुआ, लेकिन शादी के लिए राजी नहीं थे। फिर किसी ने पप्पू यादव को बताया कि रंजीत रंजन का परिवार कांग्रेस नेता एस अहलुवालिया को बहुत तरजीह देता है। फिर पप्पू यादव किसी तरह संपर्क बनाया और उनके पास पहुंचे और अपनी पूरी बात बताया। एस अहलुवालिया पिघल गए और रंजीत रंजन के घर वालों से बात करने का वादा कर दिया। कांग्रेस नेता अहलुवालिया ने समझाने पर रंजीत रंजन के घर वाले मान गए और 1994 में दोनों की शादी हो गई। इस शादी में पूरा पूर्णिया सजा हुआ था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, डीपी यादव सहित कई कद्दावर नेता पहुंचे थे और उस शादी की चर्चा बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से उनकी पत्नी रंजीत रंजन 1.5-2 साल से अलग रह रही हैं, लेकिन न तो पप्पू यादव ने सार्वजनिक किया था और न ही उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने। लॉरेंस बिश्नोई से उलझने के बाद रंजीत रंजन ने ये ऐलान किया है, तो जाहिर सी बात है कि रंजीत रंजन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों को गंभीरता से ले रही हैं। धन्यवाद।